एक बात ध्यान से सुनिएगा, अब तो श्राप लगते नहीं होंगे, पर जब श्राप दिया जाता था ना तो गोत्र बोल करके और इस प्रकार से श्रापित किया जाता था। माताएं जो होती हैं वो सदा श्राप से और इन सब भावों से, अगर उनके पारिवारिक, उनके पति या उनके घर के पुरुषों को श्राप लगाए तो माताएं उससे सुरक्षित ही रहती थी। माताओं को उसमें सहभागिता नहीं होती थी। उसके पीछे कई कारण हैं। एक कारण तो माताओं के दो गोत्र हो जाते हैं। एक गोत्र तो उनके पिता के यहां का है जहां उनका जन्म हुआ, और एक गोत्र विवाह के बाद पति का होता है। परंतु फिर भी वह दूसरा गोत्र जो है, जो पिता के यहां का है, वो चलता ही है अंतिम समय तक। जब माताओं के बच्चों का भी ब्याह होता है तो भी पूछा जाता है आपकी माता जी का क्या गोत्र है, बोले माता जी का ये गोत्र है, उनके पिता की तरफ से। शाप गोत्र के रूप में लगते हैं। भगवान की अष्ट पटरानियां जो थी उनको भी श्राप नहीं लगा। 16,108 टोटल पटरानियां हैं, यहां 16,100 की बात, पर उन 8 को भी नहीं लगा। उनको भी ठाकुर जी ने अर्जुन से कहा था कि लेके जाओ इनको श्री जी की शरण में, और जब अर्जुन लेके जा रहे तो बीच रास्ते में ठाकुर जी ने रूप बदल करके उनका हरण कर लिया था। तो माताओं का दो गोत्रीय होता है, एक तो पिता का गोत्र चलता है, दूसरा फिर पति का गोत्र होता है। और जब इस प्रकार प्राचीन काल में शाप लगते थे किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को, किसी मानव को, तो उसका एक पक्षीय सुरक्षित रखा जाता था ताकि शाप के काल में उसकी कोई देखभाल करने वाला भी हो। एक दया भाव भी रखा जाता था। पूरे यदुवंश को शाप लगा, माताएं उससे मुक्त रहीं। क्यों? संपूर्ण यदुवंश को शाप लगा है, माताएं मुक्त रहेंगी तो कम से कम शाप काल में उनकी सहायता कर सकेंगी। 16,108 रानियों को ही श्राप नहीं लगा। अष्टपट रानियों का ठाकुर जी ने हरण किया और वज्रनाभ के द्वारा 16,100 रानियों को वृंदावन भेजा गया ताकि वृंदावन का प्रकाश हो। फिर आपका चौथा प्रश्न है, पांडव स्वर्ग क्यों गए, वैकुंठ क्यों नहीं गए? ऐसा नहीं है। पांडव पहले स्वर्ग भी गए हैं और अपने कर्मानुसार उनको नरक का दर्शन भी करना पड़ा। एक क्षण के लिए युधिष्ठिर को भी नरक देखना पड़ा था। भगवत स्मृति, भगवत भाव, भगवत संग वैकुंठ प्राप्ति कराता है। पर मैंने पहले भी कहा है कि महाभारत, रामायण, भागवत, गीता आदियों में कई लीलाएं हम मानवों को समझाने के लिए की जाती हैं। पुण्य यदि आपके जीवन में रह जाएंगे तो आपको स्वर्ग जाना पड़ेगा। पाप यदि आपके जीवन में रह जाएंगे मृत्यु काल में तो आपको नरक का भी दर्शन करना पड़ेगा। ये दोनों शून्य होने अति आवश्यक हैं। इन दोनों का शून्य होना बहुत जरूरी है। यदि पुण्य रह गए तो स्वर्ग दर्शन करना पड़ेगा और पाप रह गए तो नरक दर्शन करना पड़ेगा। और दोनों का शून्य कैसे होगा? परोपकार करने से, असहायों की सहायता करने से पाप शून्य होते हैं और उपस्थित भोग भोगने से पुण्य शून्य होते हैं। कहीं ना कहीं पांडवों ने देह त्याग नहीं किया, देह सशरीर जा रहे हैं। वे स्वयं स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। स्वर्ग से ऊपर ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से ऊपर वैकुंठ लोक है। सशरीर प्रस्थान कर रहे हैं। उनका कोई अंत आया नहीं था, स्वयं छोड़ करके जा रहे हैं भगवत धाम की ओर। इसलिए उनके पाप और पुण्यों को शून्य करने के लिए स्वर्ग का दर्शन और थोड़ी देर का नरक का दर्शन कराया गया। जब दोनों शून्य हो गए तब उनकी आत्मा देह त्याग करके वैकुंठ को प्रस्थान करी है।
दोनों का शून्य होना बहुत जरूरी है। भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं, नरसिंह भगवान, यदि पाप भी आपके अंदर बच गए अंत काल में और पुण्य भी बच गए, तो इन दोनों के प्रभाव से आपको नरक स्वर्ग का दर्शन करना पड़ेगा। इसलिए दोनों को शून्य करो, बिल्कुल समाप्त कर लो सारा हिसाब। अंत काल में भगवत स्मरण करने से समाप्त हो जाते हैं, शून्य हो जाता है, और उसके बाद मुक्ति की प्राप्ति, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। पर पांडव अपना स्वाभाविक देह त्याग करके नहीं गए, वे देह सहित ही भगवत धाम जा रहे हैं। इसका मतलब पाप और पुण्य दोनों उनके अंदर अभी बचे हैं। इसलिए पाप और पुण्य की शून्यता के लिए नरक और स्वर्ग का दर्शन कराया, और उसके बाद देह पांच भौतिक को त्याग करके वे अपनी आत्म रूप से भगवत धाम को प्राप्त किए। इसलिए उनको थोड़ा दर्शन कराना पड़ा। फिर आपका अंतिम प्रश्न, सब बोलते हैं राधा रमन जी अखंड ब्रजवासी, क्या राधा वल्लभ जी और बिहारी जी नहीं? ऐसी बात नहीं, ठाकुर जी तो अखंड ब्रजवासी ही हैं, परंतु श्री राधा रमन जी प्रकट ही वृंदावन में हुए और अभी तक वृंदावन में ही हैं। बीच में बिहारी जी भी भरतपुर शायद गए थे, भरतपुर आना हुआ था। बिहारी जी ने भी कुछ बीच में कुछ, अब पूरी बात तो मुझे नहीं पता, पर कुछ काल के लिए बिहारी जी भी ब्रज से थोड़ा दूर रहे थे। और राधा वल्लभ जी तो चित्तावल से ही आए थे। वैसे तो श्वेत द्वीप के ठाकुर जी हैं, महादेव उनकी सेवा आराधना करते हैं। सातों ठाकुर रहे तो वृंदावन में ही, प्रकट तो वृंदावन में ही हुए हैं, पर कुछ कुछ काल के लिए बाहर गए हैं। इसलिए अखंड ब्रजवासी हमारे श्री राधा रमन जी हैं। जब से प्रकट हुए तब तो वृंदावन में ही हैं, कहीं गए नहीं। इसलिए अखंड ब्रजवासी श्री राधा रमन लाल। इस प्रकार आपके सब प्रश्नों को हम प्रणाम करते हैं। अनेक प्रश्न आते हैं, कई बार तो कथा ऐसी होती है 3 घंटा प्रश्नों में ही निकल जाती। आज कथा का विश्राम सत्र है, हम विश्राम सत्र की ओर चलें। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। बंधुओं देखो, विवाह के लिए 2 होना आवश्यक है। एक व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता है तो स्वाभाविक बात है, इसका कोई प्रवचन भी नहीं करना है, परंतु भगवत भाव में श्री जी और ठाकुर जी का जब विषय उठता है तो श्री जी और ठाकुर जी अलग नहीं है, एक ही हैं। एक प्राण 2 देही, प्राण दोनों के एक ही हैं, देह 2 विलग हैं। लेकिन रुक्मणी जी के तो प्राण भी अलग हैं, इसलिए विवाह विलग से होता है, एक से ही नहीं होता। हां, वृंदावन भाव में प्रवेश करोगे तो वहां के भाव में तो श्री जी और ठाकुर जी ही हैं, परंतु जब सामाजिक भाव में, व्यवहारिक भाव में और सार्वभौम भाव में आप कथा में प्रवेश करोगे तो ठाकुर जी का विवाह रुक्मणी जी से हुआ, विलग से हुआ, अपने से अलग से हुआ। रुक्मणी लक्ष्मी है, ठाकुर जी नारायण है। भगवान का विवाह लक्ष्मी के साथ में होता है। रुक्मणी जी के साथ में ठाकुर जी का प्रथम विवाह। दूसरा विवाह ठाकुर जी का हुआ जामवंत की पुत्री जामवती के साथ। स्यमंतक नाम की एक मणि थी द्वारिका में, किसके पास थी? सत्राजित यादव के पास। उस मणि का स्वरूप था, वो हजारों किलो सोना रोज प्रकट करती थी। भगवान के मन में यह भाव आया कि एक व्यक्ति इतने 1000 किलो सोने का क्या करेगा, भोग भी नहीं पाएगा। एक दिन में जितना सोना प्रकट करती है, इतना सोना पूरा जीवन भर भी लगा दे तो भी भोग नहीं पाएगा, लेकिन ये तो प्रत्येक दिन इतना सोना प्रकट करती है, अकेला व्यक्ति इसका क्या करेगा? तो भगवान ने मार दिया और मणि लेकर के भालू चला गया, मार दिया और मणि लेकर के भालू चला गया। लेकिन पूरी द्वारिका में लांछन लग गया भगवान के ऊपर। सब द्वारिका के लोग बोले, द्वारिकाधीश कृष्ण मणि मांगने के लिए गए थे प्रसन्न के पास और प्रसन्न ने देने से मना किया, तो द्वारिकाधीश ने ही सत्राजित के भाई प्रसन्न को बंदी बना के मणि अपने पास ही रख ली होगी।
ऐसा कभी कभी होता है ना कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे थे, आपने केवल उस बात की चर्चा की, करके कोई और चला गया, तो लोगों को ये शंका हो जाती है, वो बात भी यही कर रहा था, किया भी इसी नहीं होगा। ऐसा कभी कभी जीवन में घट जाती है घटना। वही बात हो गई, ठाकुर जी ने तो केवल चर्चा की थी, पर मणि का हरण उसी काल में ही हो गया, तो भगवान के ऊपर ही सबका संशय चला गया कि ये चर्चा कर रहे थे, जरूर इन्होंने ही मणि को अपने पास रख लिया है। भगवान के ऊपर जब इस प्रकार का भाव रखा गया तो ठाकुर जी बोले, भैया ये संसार का नियम है। आज की कथा गृहस्थियों के लिए है। संसार का नियम है, आप कितना भी किसी के लिए कुछ कर मिटिए, कितना भी किसी की व्यवस्थाएं कर लीजिए, कितना भी अपनी पलकों पर किसी को रख लीजिए, आपकी इतनी सी चूक और वह व्यक्ति आपके जीवन के किए हुए सारे उपक्रमों को भूल जाएगा, केवल इतनी सी चूक पर आपको आंक देगा। समझ में आ रही है बात? किसी के लिए कुछ भी कर लो आप, पर आपसे जरा सी चूक हुई, वो व्यक्ति तुरंत आपको उस चूक का ही मुखिया मान लेगा। आपने जीवन भर उसके लिए क्या किया उसको सब भूल जाते हैं। पर ठाकुर जी के यहां विपरीत है। ठाकुर जी के यहां विपरीत क्यों है? ठाकुर जी का स्वभाव क्या है? जीवन भर आपने गलत क्या किया इसको ठाकुर जी नजरअंदाज कर देते हैं, पर पूरे जीवन में एक बार आपने क्या अच्छा किया ठाकुर जी याद रखते हैं। सोचो, विचार करो, आप अपने पूरे जीवन में गंगा स्नान कितनी बार किए? व्यक्ति जो बाहर दूर दराज देशों में रहते हैं या दूर शहरों में रहते हैं, वो गंगा जी स्नान करने, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो हर वर्ष आते हों। साल में एक बार, 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में, अगर पूरे जीवन का आकलन लगा दे तो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 50 बार गंगा जी आया होगा, पर 50 बार का उसको फल मिलता है। और संसार उतना ही उल्टा है। आपने 50 बार अच्छा क्या किया इसको कोई याद नहीं रखेगा, पर एक बार गलती क्या करी थी वो जीवन भर याद रखेंगे सब लोग। व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, शव यात्रा जा रही है, राम नाम सत्य है, सब लोग प्रशंसा करते हैं, अरे बहुत भला आदमी था, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था, इसने सबका भला ही किया। मृत्यु के समय सब प्रशंसा ही करते हैं, पर उस प्रशंसा में भी एक आध बार एक आध लोग कह देते हैं वो सब तो ठीक है, पर इसने अपनी पत्नी के साथ अच्छा नहीं किया, इसने अपने बच्चों के साथ अच्छा नहीं किया, पड़ोसी से बहुत झगड़ता था ये, उसका सारा हक मार लिया इसने। पर ठाकुर जी के यहां विपरीत चलता है। आपके पूरे जीवन में 50 बार किए गए अच्छे कर्म ठाकुर जी याद रखते हैं, बुरे कर्मों को नजरअंदाज करते हैं। मैं कभी कभी कहता हूं ठाकुर जी जैसा स्वभाव हमारा कभी बन जाए ना, तो निश्चित है उस स्वभाव से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मानव की दृष्टि कैसी होती है, मानव के नेत्र कैसे होते हैं, वो कुभावों को बहुत जल्दी कैप्चर करता है, बहुत जल्दी बुराइयां देख लेता है। लड़का वाले कहीं लड़की देखने जाएं, लड़की देख करके जैसे निकलते हैं वापस, गाड़ी में फिर चर्चा होती है, हाँ भाई क्या कैसी लगी, बहुत बढ़िया, पिताजी तो बहुत अच्छे थे, माताजी उसकी बहुत अच्छी थी, लिफाफा मोटा वाला दिया उन्होंने लड़की भी थी तो बढ़िया, चाय तो बढ़िया ही बनाई थी, आंखों से थोड़ी तेज लग रही थी हमको तो कभी आपने विचार किया ये गुण आप में किसने डाल दिया? आप आज निकलिएगा, अब तो जाने का समय आ गया ऋषिकेश, अब क्या करोगे, पर फिर भी यहां से निकलिए और यहां से लेकर के लक्ष्मण झूला तक केवल लोगों को देखते जाओ, आप अनुभव कीजिएगा आपके नेत्र अवगुण बहुत जल्दी खींचते हैं। सामने आए हुए व्यक्ति के अवगुण इतनी जल्दी कैप्चर होते हैं
जिसको जानते नहीं, जिसकी पहचान नहीं, जिसका नाम नहीं पता, जिसका गोत्र नहीं पता, वो व्यक्ति सामने से आ रहा है। आप उसके एक क्षण के दर्शन में, एक क्षण की दृष्टि में अपने आप से पूछिए आपने क्या देखा, अवगुण ही निकल के आएगा। लेकिन यही व्यक्ति जब अत्यंत सत्संग में हो जाता है, जब अत्यंत जीवन में कथा का भाव उसके जीवन में आने लग जाता है, सत्संग करने लगता है, नाम जप करने लगता है, भगवत सेवा करने लग जाता है, तब उसकी दृष्टि परिवर्तित होने लगती है धीमे धीमे। फिर क्या होता है, नेत्रों के आगे दिखने वाला अपरिचित व्यक्ति भी, उसका भी एक गुण दिख जाता है, वो गुण अनुभव में आने लगता है। महाराज जी कथा तो बहुत बढ़िया करते हैं, बार बार बालों पे हाथ बहुत फेरते हैं, अवगुण यहां भी दिख जाता है लोगों को। कथा तो बहुत बढ़िया करते, चुटकुल्ला नहीं बोलते कथा में, थोड़ी हंसी आवे, मजा आवे। जो सब में अवगुण देखे और खुद में गुण का दर्शन करे वही राक्षस, और जो सब में गुण का दर्शन करके खुद में अवगुण का दर्शन करे वही देवता, वही संत। अनुभव कीजिए। अरे मैं कह रहा हूं लक्ष्मण झूला तक मत जाओ, यहीं अपने बगल वाले कोई देख लो, उसमें भी अवगुण ही दिखेगा आपको। अवगुण बहुत जल्दी दिख जाता है। हमारे नेत्र कितने परिपक्व हैं कमी देखने में, पर जब सत्संग जीवन में आता है ना, तो यही नेत्र परिपक्व हो जाते हैं गुण देखने में। मीराबाई कैसी हो गई थी, वो जिसको देखती थी उसके प्रति उनका भाव यही जाता था कि इसमें गुण क्या है। कोई सांवला व्यक्ति, उसको सब कहते हैं अरे रामदेव कालिया आगो, सांवले व्यक्ति को देख करके सब कह रहे कालिया आ गया, ओहो या को देखो कैसा लग रहा है, बिल्कुल अमावस्या आ गई चलती फिरती। पर मीराबाई जब ऐसे से मिलती थी या उसके कोई ऐसी दिक्कत है, वो बेचारा सीधा सीधा चल नहीं पा रहा, सब तो उसको देख करके देखो अपंग जा रहा है, पर मीराबाई देख के कहती ठाकुर जी ने तुम पे कितनी बड़ी कृपा करी। क्यों? वे स्वयं त्रिभंगी हैं, तुमको एक भंगी तो एक अंग तो तुम्हारा भंग कर दिया ना, अपने त्रिभंग में से एक अंग भंग तुमको दे दिया। किसी ऊधमी बालक को देख के सब कहते ओ देखो ऊधमी डोल रहा है, पर मीराबाई कहती कितनी कृपा, ठाकुर जी ने अपने ऊधम का ही गुण दे दिया इसको। किसी की सुंदरता देख करके व्यक्ति के चित्त में काम भाव प्रकट होता है, ये कितना सुंदर है, इससे हमारा ब्याह हो जाए, इसके नेत्र कैसे, इसकी मुस्कान कैसी, इसका ये। पर मीराबाई उसको देख करके भी कहती ये इतना सुंदर है, इसको बनाने वाले श्याम सुंदर कितने सुंदर होंगे ना। उनकी दृष्टि ऐसी परिवर्तित हो गई, वो किसी में दोष नहीं देखती हैं। यही बात हमारे श्री हरिराम व्यास जी की है, वृंदावन के भावों को जिन्होंने प्रकट किया। वो जिस व्यक्ति से मिलते थे उस व्यक्ति के गुण स्वभाव से उसको ठाकुर जी से जोड़ते थे। कोई अत्यंत प्रचंड बलवान दिखाई देता, दूर से चलता हुआ आ रहा है, हरिराम व्यास जी कहते ऐसा लग रहा हनुमान जी आ रहे हैं। कोई अत्यंत मोटा व्यक्ति आता, उसके लंबोदर पेट निकला हुआ बाहर, अब सब तो कहते देखो दुनिया पे भार चल रहा है, देखो पृथ्वी पे भार चल रहा है, कितना मोटा। हरिराम व्यास जी कहते ओहो गणपति बप्पा, गणेश जी आ रहे हैं। कोई अत्यंत सुंदरी नारी आती जिसका रूप लावण्य अत्यंत सुंदर था, उसको देख करके श्री हरिराम व्यास जी कहते हमारी किशोरी जी की सुंदरता की एक बिंदु पड़ गई है यहाँ पे, वो तो सिंधु है, वो तो सागर है। सब में गुण का दर्शन होने लग जाना, ये इस बात का प्रतीक है कि आप कथा श्रवण करते हैं। और कथा सुनने के बाद अवगुण ही अवगुण देख रहे हैं। कई बार हमारी कई कथाएं ऐसी होती हैं, वहां पर बहुत कुछ अनुभव होता है कथा में, व्यवस्थाओं को लेकर के, व्यवहार को लेकर के, बहुत बातों को लेकर के सब अनुभव होता है। परंतु अब कथा करते करते ऐसी स्थिति हो गई है कि कैसा भी व्यवहार, कैसा भी स्वभाव, कैसी व्यवस्था, पर
उसमें गुण देखने का ही मन होता है। भले ही चलो सब कुछ ऐसा था, पर यह गुण तो था ना, यह तो अच्छा था ना, यह तो बढ़िया था ना। ऐसा स्वभाव बन जाए तब समझो कि आप सत्संगी। पर हम मानवों का स्वभाव, अभी हम सुन के जा रहे हैं, पर यहां से निकलते ही हम भी अवगुणी देखते जाएंगे सब में। ये आपके सोचने से नहीं बनेगी बात। दो ही बात हो सकती है, या तो सत्संग इतना जीवन में हो जाए तो आपके चित्त में परिवर्तन हो जाए, या फिर इस बात को लिख लीजिए कहीं पर, आचार्य प्रसन्न हो जाए आपसे, कोई गुरु प्रसन्न हो जाए आपसे, कोई संत प्रसन्न हो जाए आपसे। उसकी प्रसन्नता से हो सकता है कि आपका काम बन जाए। तो भगवान पर सब लोगों ने लांछन लगा दिया। ओहो, मणि की बात यही कर रहे थे सत्राजित से, जरूर मणि चुराई भी इन्होंने ही होगी। ठाकुर जी ने अपने सैनिकों से कहा, देख रहे हो, ये है द्वारिका, इनको बसाया हमने, इनको खिलाया हमने, इनकी सारी रोजी रोटी हमसे चल रही है, पर इनको एक क्षण भी नहीं लगा हमारे ऊपर आरोप लगाने में। लगा दिया। ठाकुर जी बोले, कोई बात नहीं, हम देखते हैं क्या करना है। भगवान अपनी सेना लेकर के मणि ढूंढने के लिए गए तो शेर मरा हुआ, प्रसेन मरा हुआ मिला, थोड़ी दूर पर शेर मरा हुआ मिला, लेकिन मणि दोनों के पास नहीं थी। तभी रीछ के पैरों के निशान देख करके भगवान गए, गुफा में प्रवेश किया। मणि मिलते ही भगवान ने जैसी उठाई, भालू ने भगवान पर प्रहार कर दिया। 18 दिन तक भगवान ने युद्ध किया उसके साथ। 18 दिन बाद जब पसीना पसीना हो गया, रीछ चरणों में गिर गया, महाराज मैं सामान्य रीछ नहीं हूं, आपका परम प्रिय जामवंत हूं। भगवान ने हृदय से लगाया, अरे जामवंत जी, आप जामवंत जी सबरी लीलाओं में हैं, ये सतयुग में भी थे। जब भगवान ने बराह बनकर के पृथ्वी को अपने मुख पर धारण किया तो जामवंत जी ने परिक्रमा लगाई थी भगवान की, पृथ्वी सहित। त्रेता में भगवान राम बन करके आए तो ये उनके सेनापति थे। द्वापर में भगवान कृष्ण बन करके आए हैं और श्री जामवंत जी भगवान के ससुर बने। और कलयुग में भगवान जब कल्कि रूप धारण करेंगे तो कल्कि भगवान के सप्त चिरंजीवी सेना होगी, उनमें से एक श्री जामवंत जी भी होंगे। जामवंत जी चिरंजीवी हैं, चिरंजीव। भगवान को देख करके कहा, भगवान मेरी कुटिया पे कैसे आना हुआ? ठाकुर जी बोले, इस मणि की वजह से आना हुआ। जामवंत जी बोले, ये मणि तो मेरी बेटी का खिलौना है, वो इससे खेलती है। बोले, तुम्हारी बेटी का खिलौना है, पर इस मणि की वजह से हम खिलौना बन गए पूरी द्वारिका में, सब हम पे लांछन लगा रहे, हमको दे दो। जामवंत जी बोले, मणि आपको चाहिए नाथ? बोले हाँ। तभी जामवंत जी के नेत्र बंद हुए और मन में भाव आया, मेरे पास 2 मणियां हैं, मैं दोनों आपको दे दूं तो? भगवान बोले, तुम्हारी इच्छा है, दान करना चाह रहे हो तो कर दो भैया, भगवान है, हम तो सब ले लेते हैं। जामवंत जी ने एक हाथ में तो सिमंतक मणि दी और दूसरे हाथ में अपनी पुत्री का हाथ, जामवती का हाथ दे दिया। ये मेरी दूसरी मणि है, आप स्वीकार करो। और भगवान ने दूसरा विवाह जामवती के साथ में किया। बोलो जामवती रमण भगवान की। ये जामवंत जी की पूर्व से इच्छा थी, भगवान हमारे कभी दामाद बन जाए। एक बड़ी सुंदर कथा में कभी कभी सुनाता हूं कथाओं में, कि प्रभु श्री राम जब लौट करके आए रावण को मार के, तो जनक जी महाराज ने एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके राम जी से कहा कि हे जामाता जी, हे दामाद जी, 14 वर्ष बाद आप वन से आए हो, आप में तो जनकपुर के लोगों के प्राण हैं ही, परंतु हमारी लाली जो है जानकी, वो तो हमारी प्राण ही हैं। समस्त जनकपुर वासी आप दोनों युगलों को कुछ दिन के लिए जनकपुर बुला रहे हैं कि आप कुछ दिन आराम करने आओ, 14 वर्ष वन में रह के आए हो। और आप अकेले नहीं आवे, अपने तीनों भैयाओं को, तीनों लालियों को
और अपनी समस्त सेना हनुमान जामवंत सहित सबको लेकर के आप जनकपुर आइए, कुछ दिन आराम करने, हमको कुछ दिन सेवा करने दो, आपकी मेहमान नवाजी करेंगे आपकी, कुछ दिन के भ्रमण के लिए आप लोग जनकपुर आ जाओ। भगवान सभा में बैठे थे और सभा में बैठे बैठे जैसे ही जनक जी का पत्र आया तो भगवान ने हनुमान जी से कहा, पत्र पढ़ के सुनाओ, क्या बोल रहे हैं हमारे ससुर जी। हनुमान जी ने पूरा पत्र पढ़ा। बोले, भगवान हे प्रभु श्री राम, आपको, पूरी सेना को, हमारी मैया को, तीनों भैयाओं को, तीनों भाभियों को, सबको जनक जी बुला रहे हैं जनकपुर कुछ दिन आराम के लिए। सबरे बंदर उछलने लगे, बोले जय हो, बढ़िया भयो, अब आनंद आएगा, जनकपुर में जाएंगे, हम सब अपने हाथ पांव दबाएंगे, बहुत युद्ध करके आए रावणों से, रावण की सेना से, और बढ़िया मालपुआ खावे को मिलेगा। राम जी की बारात में तो हम नहीं जा पाए थे, पर बारात की चर्चा हमने सुनी थी, वहां तो भैया बड़े पकवान बने थे, हम सब जाएंगे। ब्राह्मण सारे बानर इतने ज्यादा उत्सुक हो गए, हम सब जाएंगे। बानरों की उत्सुकता देख करके राम जी बोलो, शांत हो जाओ भैया, अब भाई देखो हमारा निर्णय यह है कि जनकपुर हमारी ससुराल है, और कहीं भी नाक कट जाए चलता है, पर ससुराल में हमारी नाक ऊंची रहनी चाहिए। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हमारे मन में आया कि हम जाएंगे, भरत जी जाएंगे, लक्ष्मण शत्रुघ्न जाएंगे, चारों बहुएं जाएंगी, कुछ वरिष्ठ लोग जैसे जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी आदि आदि कुछ वरिष्ठ लोग जाएंगे, बाकी बानरों से हमारी प्रार्थना, आप तो यहीं सरजू जी के तट पे अयोध्या में ही रहो, आप लोग मत चलो। बानर सब उदास हो गए, बोले क्यों, हम क्यों नहीं चलें? बोले आप लोगों का स्वभाव ऐसा ही है, किसी से भी छीन के खा जाते हो, कहीं पर भी मलमूत्र त्याग देते हो, कहीं भी उछल कूद कर देते हो, डाले तोड़ देते हो, वन उजाड़ देते हो, और जनकपुर हमारी ससुराल है। हमारे सामने किसी ने कह दिया कि अरे देखो वो वन पूरे बानरों ने उजाड़ दिया, बानर किसके? बोले राम जी के, तो हमको तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन आप लोगों का यही स्वभाव है, तो क्या करें? इसलिए आप लोग तो अयोध्या में, इसको कितना भी चलो उजाड़ो, ये रहेगा, अपने ही लोग हैं, सुधार भी देंगे। अब वो तो ससुराल है, वहां तो संकोच हो जाएगा हमको। बानर सब नीचे मुंह करके बैठ गए। राम जी तो अपनी घोषणा करके चले गए। जामवंत जी, हनुमान जी बोले भाई सब लोग उदास क्यों हो गए? बोले जब रावण से मरवाना था तो हमको ले गए, और जहां रसगुल्ला मिलेंगे, मालपुआ मिलेंगे, फल मिलेंगे, मेवा मिलेंगे, सेवा मिलेगी, वहां हमको छोड़ के जा रहे हैं। हाँ यही बात है, जहां ये था कि मृत्यु सामने, वहां बानर आगे, और जहां मालपुआ आगे वहां बानर नहीं छोड़ जा रहे हैं। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आप जाके निवेदन करो। बोले देखो हम तो कुछ नहीं कहेंगे, हमारे स्वामी हैं, उनकी आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है, आप बड़े हो, सीनियर हो, आप ही बात करो। जामवंत जी गए और राम जी से कहा देखो सब बानर बहुत उदास हो गए, आप ऐसे मत करो, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, एक पत्ता भी जनकपुर का टूटेगा नहीं किसी वृक्ष का। ले देखो आ गए ऊपर से, इनकी काम की बात चली, सुनवे आए। बोले आपके ससुराल में एक चीज भी यहां से वहां नहीं होगी, हमारी गारंटी। राम जी बोले भैया 100 200 300 बंदर नहीं है, करोड़ों बंदर हैं, किस किस को संभालोगे? बोले हमारी जिम्मेवारी, मैं वचन देता हूं आपकी ससुराल में एक बात भी ऐसी नहीं होगी जिससे आपको संकोच अनुभव हो। अच्छा देखो राम जी को संकोच की कोई चिंता नहीं है, तो लीला कर रहे थे, राम जी आनंद कर रहे थे। जामवंत जी बोले सब बानरों की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। राम जी बोले देख लो, फिर हम कुछ बात होगी हम तुमसे ही कहेंगे। जामवंत जी बोले आप कह लेना हमसे, बस जिम्मेवारी हमारी, ठीक है। जामवंत जी बाहर आए, बाहर आकर के सब बानरों से बोले हाँ भैया सुनो, राजी हो गए राम जी आप सबको ले जाने के। बंदर तो छलन लगे, जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, हमारे जामवंत जी की जय हो, अब तो जाएंगे खूब आनंद करेंगे। बोले लेकिन सावधान, मैंने जिम्मेवारी ली है, एक पत्ता भी नहीं टूटना चाहिए जनकपुर के किसी वृक्ष का। बानर बोले बिल्कुल नहीं टूटेगा, आप तो बिल्कुल आज्ञा करो कैसे चलना है। बोले सब मुझे देखो, जो मैं करूं वही करना है,
जब मैं बोलूं तब बोलना है, जब मैं शांत रहूं तब, यहां तक कि श्वास भी मेरे संगी लेनी है सबको। मैं जब छोड़ूं तब छोड़नी, तब लेनी तब लेनी। मैं जब मुड़ूं तब मुड़ना, मैं जब देखूं तब देखना, मैं जब सोऊं तब सोना, मैं जब खांसूं तो खांसना। बानर बोले ठीक है। राम जी बोले एक बार हमको डेमो दिखाओ। जामवंत जी खड़े हो गए, करोड़ों बंदर खड़े सामने। जामवंत जी ने अपना उल्टा हाथ उठाया, सारे बानरों ने अपना उल्टा हाथ उठाया। जैसे परेड होती है ना 26 जनवरी को, तो हमारे मिलिट्री के जवान बिल्कुल एक संग उनके हाथ पैर चलते हैं। ये हाथ पीछे तो यही हाथ पीछे जाएगा। उनको देखो कभी, उनके पैर भी बिल्कुल समय पे आगे, समय से पीछे, गर्दन भी समय से चलेगी। वैसे मिलिट्री के जवानों की तरह सब बंदर खड़े हो गए। जामवंत जी हंसे तो सबरे बंदर हंसे। जामवंत जी खांसे तो जिनको खांसी नहीं आ रही वो जबरदस्ती खांसे। लोग खांसना ही है, जामवंत जी खांस रहे हैं। राम जी बोले चलो ठीक है, अब चलते हैं जनकपुर। आहा, जनकपुर की ओर जा रहे हैं। 14 वर्ष बाद वन से लौटने के बाद, राज्याभिषेक के बाद, राजा रामचंद्र भगवान पूरे नगर में उत्सव मनते जा रहे हैं। जहां जहां से निकलते हैं वहीं पुष्प वर्षा हो रही है। विशाल सेना राम जी की चल रही है। पर इस पूरी यात्रा का सबसे श्रेष्ठ केंद्र बिंदु, आकर्षण बिंदु था बानरों की परेड। बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं सीधे। जामवंत जी इधर देखे तो सब बानर इधर देखे, जामवंत जी नीचे तो सब नीचे, जामवंत जी खुजा में तो सब खुजा में। जैसे ही जनकपुर में पहुंचे, राम जी की सब बलैया लेने लगी अटारी इनसे। हमारे पहुना आए हैं, हमारे जमाई राजा आए। सबके नेत्र सजल हो गए। पर पूरे जनकपुर में जैसे ही बानरों ने प्रवेश किया, आहा, बानरों की ऐसी प्रशंसा। भैया कैसे सुधरे भाई। अच्छा, जामवंत जी ने सबके काजे वस्त्र भी सिलवाए थे। सब बानर बिल्कुल बढ़िया, ऊपर को आधी बगलबंदी सी पहन के, नीचे धोती सी पहन के, टोपा से पहन के चल रहे थे। कैसा, मैं तो चिंतन करता हूं कैसे लग रहे होंगे सब। हम बंदरों के बीच में ही रहते हैं ना वृंदावन में। महाराज आरती का थाल ले लेकर के जनकपुर की सब नारियां आरती कर रही हैं, पर बानर नहीं उनकी ओर देखें भी। जब जामवंत जी देखेंगे तभी देखेंगे। जनक जी महाराज ने स्वागत किया और स्वागत करके खूब प्रेम से वार्ता हुई। ऊपर बोले भैया पूरे जनकपुर में हल्ला है आपके बानरों का। कैसी सेना, लग रहा है देखते ही बनता है कि यही बानर मार सकते हैं रावण की सेना को। इतने शिष्टाचारी, इतने गंभीर। देखो इतनी बड़ी सभा में करोड़ों बानर बैठे हैं, पर सुई गिर दो तो उसकी आवाज भी आ जाएगी। पिन ड्रॉप साइलेंस। दूर बैठे जामवंत जी सिर हिलावे, सब बानर करें हाँ। अब आप बहुत दूर से चल के आए हैं, सबकी प्रसाद की व्यवस्था है। हाँ भाई, सब बानरों के आगे चौकी लगाओ। पहली बार बानर चौकी पे बैठ के पाएंगे। चौकी पे बैठ गए, चौकियों के आगे दूसरी चौकी, चौकी के ऊपर सोने की थाली, चांदी की कटोरी। आहा, क्या बढ़िया। सब बानरों की थाली, पहली बार बानरों के आगे थाली लगी है। लेकिन बानर थाली में नहीं देख रहे हैं, सब जामवंत जी को देख रहे हैं। पनीर की सब्जी आई, काजू की सब्जी आई, ये सब्जी आई, मिष्ठान आए, पूड़ी आई, 5 प्रकार की पूड़ी आई, रोटी आई, चावल आए। बानरों का स्वभाव क्या है, आप केला भले हाथ से दो लेकिन फिर भी छीन के ही लेगा। बानर का स्वभाव होता है, उसका छीनने का स्वभाव होता है। पर सारे बानर ऐसे बैठे जामवंत जी को देख रहे, टेढ़ी टेढ़ी नजर करके देख तो रहे थाली में क्या क्या आ रहा है। लार टपकती जा रही है, लेकिन नहीं, जामवंत जी जैसे कहेंगे वैसे खाना है। सबको फल दिए गए, फलों में सब फल अमनिया करके दिए। आम सबको साबुत दिए गए, सबकी थाली के आगे आम रखे गए। सब बिल्कुल थाली हो गई। जामवंत जी महाराज ने सब बानर की ओर देखा। सब बानर बिल्कुल जामवंत जी को देख रहे थे। जामवंत जी ने हाथ में जल लिया, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे। सब बानर बोल रहे अन्नपूर्णे सदा पूर्णे। थाली के ऊपर 4 बार घुमाया, सब बानर घुमा रहे हैं। आचमन किया, सब बानर आचमन कर रहे हैं। जनक जी बोले राम जी मान गए आपकी सेना को, क्या अद्भुत बानर है सब।
राम जी बेचारे धीमे धीमे पा रहे, बोले बस ये लाज बची रहे जितनी देर है। प्रसाद पाने लगे बिल्कुल वैसे, अगर दाल चावल पा रहे हैं जामवंत जी, सब दाल चावल ही पा रहे हैं, जितनी दाल जितनी सब्जी डाल रहे हैं उतनी ही डाल रहे हैं। अद्भुतता थी देखने में। थोड़ी देर पाने के बाद जामवंत जी की दृष्टि पड़ी आम पे। जैसे ही आम उठाया, सब बानरों ने एक संग आम ही उठाए। जामवंत जी घुमा के देखें, सब बानर घुमा के देखें। जामवंत जी ने जोर से आम दबा के देखना चाहा कितनी गुठली है इसमें। अब वो आम ऐसा था कि जैसे ही नेक दबाया सो गुठली उछल गई उसमें से। अब जैसे ही गुठली उछली तो सब बानर दोनों हाथन से दबाई रहे, वो गुठली उछलनी चाहिए क्योंकि जामवंत जी की गुठली उछली है। अब सब बानर जैसी आम दबा में सबकी गुठली उछली। गुठली के उछलते ही जामवंत जी बोले, इन हाथों से मेघनाथ निकल के नहीं भाग पाया, इन हाथों से रावण निकल के नहीं भाग पाए, छोटी सी गुठली भाग गई। और जामवंत जी जैसे ही उछले गुठली पकड़ने को, बानर बोले हमें भी ऐसे ही पकड़नी है, और एक दूसरे के ऊपर झपट्टा मारे। महाराज जी आप पकड़, कहीं कड़ी उछाल रहे हैं, कहीं दाल उछाल रहे हैं, पूरी उछाल रहे हैं। जनकपुर की पूरी सभा जो कि स्वर्ण मंडित थी, जो कि चांदी से मंडित थी, आज वो खीर मंडित हो गई। सब जगह कड़ी खीर उछाल उछाल करके पूरी सभा का लेपन कर दिया। राम जी नीचे नजर करके बैठे। अब तो बानरों को खुली छूट मिल गई, एक दूसरे की थाली में से ले लेके भागे। 2-4 बानक तो जनक जी की थाली उठा के भाग गए। जनक जी देखते रहे और देखते ही देखते जनक जी की दृष्टि पड़ी राम जी को। राम जी बड़े संकोच। जनक जी समझ गए ये तो भैया पूरा प्री प्लान्ड था कि सीधे सीधे चलना है, सीधे सीधे खाना है। नहीं, बानर अपना स्वभाव कैसे छोड़े। राम जी को संकोच में देख जनक जी ने उनको हृदय से लगाया। बोले हम बिल्कुल अप्रसन्न नहीं है, हमको प्रसन्नता है कि इतना आनंद हुआ जनकपुर में इतने दिन बाद। आप बिल्कुल संकुचित मत हो। लेकिन सबसे ज्यादा संकोच हो रहा था जामवंत जी को। मैंने जिम्मेवारी ली थी और मैंने बिगाड़ दिया सब काम। जब जनक जी को राम जी को हृदय से लगाते हुए देखा तो जामवंत जी के मन में आया, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया आज। जितने प्रेम से राम जी अपने ससुर जी को हृदय से लगा रहे हैं, हे भगवान मेरे अपराध का पीड़ा जो मेरे चित्त में है वो तभी दूर होगी जब इतने प्रेम से ठाकुर जी मुझे भी अपने हृदय से लगाए। जामवंत जी की हृदय की भावना राम जी पहचान गए। और जब वापस जनकपुर से लौटने का समय आया 6-7 दिन बाद, जामवंत जी से राम जी ने एकांत में कहा, हम आपके मन के भाव जान गए। जब जनक जी हमको हृदय से लगा रहे थे, आपके मन में आया था कि कभी आप भी हमको ऐसे हृदय से लगाओ। अब अभी हृदय से लगाने में वो बात नहीं होगी। जब आप अपनी पुत्री का वर्ण हमारे साथ करोगे, हम आपके दामाद बनेंगे, तब आप हमको इसी भाव से हृदय से लगाना, तब आपकी इच्छा पूरी होगी। जामवंत जी को 1 युग तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। और 1 युग बाद आज वही राम जी जब कृष्ण बनकर के आए, जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवती का विवाह भगवान के साथ किया। बोलो जामवती रमण भगवान की। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ में हुआ। चौथा विवाह भगवान का श्री यमुना जी के साथ में हुआ। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। ऐसी गंगा मैया की एक प्रकार से कहें तो अत्यंत मित्र स्वरूपा श्री यमुना जी। वैसे तो गंगा जी की बहन है यमुना जी, क्यों दोनों ही हिमालय से आ रहे हैं। और इस नाते से देखा जाए तो वैसे तो गंगा विष्णुपदी हैं, चरणों से निकली हैं, पर केवल इस भाव से देख लिया जाए कि यमुना जी गंगा जी आपस में बहन हैं, तो गंगा जी हमारे ठाकुर जी की साली हो गई। हमारे लाला की सारी है गई गंगा जी। क्यों? यमुना जी पटरानी है ठाकुर जी की। आहा।
आज ठाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे। मत जइयोरी अकेली कोई पनघट पे, मत जइयोरी अकेली कोई पनघट पे, मत जइयोरी अकेली कोई पनघट पे, मत अकेली कोई पनघट पे। आज ठाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे। निश्चित ही ये सप्ताह कथा गंगा जी के तट पर हुई। भागवत जी साक्षात कृष्ण स्वरूप हैं। यमुना पुलिन पर वेणुनाद करने वाले श्याम सुंदर। इन 7 दिनों में, हम तो एक दिन नहीं कहेंगे, 7 दिन ठाकुर जी ने वेणुनाद गंगा तट पर किया होगा। आज गंगा के मधुर तट पर ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं। आज ठाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी गंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। करताल बजा के गाओ। आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे। भगवान का विवाह श्री यमुना जी के साथ में हुआ। भगवान की अष्टपटरानियां, तत्पश्चात भौमासुर नाम का एक दैत्य था जिसके यहां पर 16,100 राजकुमारियां बंधी थीं। उसका स्वरूप था कि वो 20,000 होते ही सबसे एक साथ विवाह करेगा। परंतु भगवान गए और भौमासुर का वध करके उन 16,100 राजकुमारियों को मुक्त किया। परंतु उन सब ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, भूयात पतिर में मह्यम। ब्रह्मा जी से आराधना की, ठाकुर जी से भी कहा कि आप ही हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। और भगवान ने एक साथ 16,100 राजकुमारियों से विवाह किया। भगवान की अष्टपटरानियां और 16,100 रानियां, टोटल हुए 16,108। कोई स्त्रियां नहीं है बंधु, ये कोई मानव नहीं है जिनसे भगवान ने ब्याह किया। ये कोई भोग्य वस्तु या भोग विलास का विवाह नहीं था। भगवान की अष्टपटरानियां अष्ट प्रकृति हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 पटरानी, और फिर 3 पटरानी मन, बुद्धि और अहंकार। हम मानवों के बाहर 5 भूत हैं, भीतर 4 भूत हैं। बाहर के 5 भूत कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 भूत बाहर के हैं। और भीतर के 4 होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसमें चित्त तत्व जो हमारे भीतर है वो परमात्मा है, इसलिए चित्त तत्व को अलग करें तो भीतर के 3, बाहर के 5 हो गए कितने? 8। ये भगवान की अष्टपटरानियां। भगवान की पत्नियों में कोई जल तत्व है, कोई अग्नि तत्व है, कोई वायु तत्व है, कोई पृथ्वी तत्व है। जैसे यमुना जी जल तत्व है, जैसे सत्यभामा भूमि तत्व है, रुक्मणी अग्नि तत्व है। ऐसे 5 तत्व बाहर के और 3 तत्व भीतर के, मन, बुद्धि और अहंकार। ये भगवान की अष्टपटरानियां हैं। और 16,100 जो हैं ये उपासना कांड के मंत्र हैं,
जिन मंत्रों से ठाकुर जी की आराधना की जाती है, उपासना की जाती है, वही 16,100 मंत्र ही भगवत आराधना के रूप धारण करके आए। ठाकुर जी ने उनसे विवाह किया। अब ना मानने वाले लोगों के लिए ये बातें मिथ हो सकती हैं, पर मानने वाले लोगों के लिए सर्वथा सत्य है। 16,108 ये सामान्य रूप से भी संभव नहीं हो सकता। एक व्यक्ति कैसे रह सकता है इतनी पत्नियों के साथ? परंतु ना तो वो व्यक्ति हैं और ना ही ये पत्नियां हैं, वे परमात्मा हैं। और ये परमात्मा की 16,108 निर्माण, श्लोक और सृष्टि है जिनसे भगवान ने विवाह किया। आगे राजा नृण की कथा आई, दान का धर्म बताया। नारद जी भगवान की ग्रहचर्या देखने गए। हर कक्ष में भगवान अलग अलग रूप से विराजमान। 16,108 भगवान भी रूप धारण कर लेते हैं और सब पत्नियों के साथ अलग अलग रूप से विराजमान है। भगवान की नित्यचर्या बताई। ठाकुर जी का दिनचर्या कैसी है? सुबह उठते ही ठाकुर जी वृंदावन को याद करते हैं। व्रज वृंदावन ब्रजवासी श्री राधिका रानी सबका स्मरण करते हैं। तत्पश्चात ठाकुर जी स्नान आदि करके, संध्योपासन करके, आज भी भगवान संध्या करते हैं। आप लोग कभी जाइए द्वारिका, हमारी कथा है 22 जनवरी से द्वारिका में। हमारी कथा, सबसे पहली कथा जीवन की द्वारिका में हुई। द्वारिका में आज भी ठाकुर जी संध्या करते हैं। संध्या मतलब गायत्री उपासना। ये द्विजों को अधिकार है, शास्त्र आज्ञा है, द्विजों को करनी चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज करते हैं गायत्री, और उनका फिर विधान शास्त्रोक्त बताया गया कैसे करना चाहिए। भगवान आज भी संध्या करते हैं द्वारिका में। आप लोग देखेंगे श्रृंगार आरती जब होती है ठाकुर जी की, श्रृंगार आरती के बाद देखना इस बार कभी जाओ तो, पुजारी जी आगे चौकी रखेंगे, चौकी पे पंचपात्र होंगे, पंचपात्र के साथ, और फिर सूर्य अर्घ भी देते हैं ठाकुर जी, गायत्री भी करते हैं, संध्या भी करते हैं, अगमर्षण का जल भी छोड़ते हैं। सब जैसे संध्या का नियम होता है वैसे ठाकुर जी करते हैं। 2 काल संध्या करते हैं द्वारिकाधीश। संध्योपासन करके भगवान गौशाला जाते हैं, गैयाओं की सेवा करते हैं। तत्पश्चात अपने पूरे द्वारिका का ठाकुर जी एक बार अवलोकन करते हैं। अवलोकन करने के बाद सभा में बैठते हैं, सभा संभालते हैं, पारिवारिक समय देते हैं। इस प्रकार भगवान की पूरी दिनचर्या बताई। राजसूय यज्ञ, जरासंध का उद्धार। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया और उसी समय भगवान को एक मंत्री ने आकर के कहा कि जरासंध ने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा है, आपसे प्रार्थना की कि आप उनको मुक्त कराओ। भगवान अर्जुन और भीम को संग लेकर के जरासंध के यहाँ गए। भीम के हाथों जरासंध का वध करवा के 20,000 राजकुमारों को मुक्त किया, और फिर भगवान पांडवों के यहाँ राजसूय यज्ञ में गए, और वहां यज्ञ में शिशुपाल ने भगवान को देख करके गालियां देना शुरू किया। 100 से ऊपर गाली जाते ही सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा भगवान की हुई, परंतु फिर भी भगवान ने राजसूय यज्ञ में सब सेवा संभाल रहे थे। कोई भोजन भंडार की सेवा, कोई यज्ञ सामग्री की सेवा, कोई संतों की सेवा, पर ठाकुर जी ने सबकी पादुका संभालने की सेवा रखी अपने हाथ। यज्ञ में जितने लोग आएंगे सबकी पादुका, बाहर बैठ करके ठाकुर जी सबकी पादुका रखते हैं। बंधुओं, श्रेष्ठ जन जो होते हैं ना, उनको दीन बनने में लज्जा नहीं होती। श्रेष्ठ जन जो होते हैं वो दीन बहुत सहजता से बन जाते हैं। यह भी आप व्यक्ति को देख करके आकलन कर सकते हो। कोई व्यक्ति बहुत जल्दी सहज हो जाता है, बहुत जल्दी दीन हो जाता है, उसका मतलब यह है कि उसके चित्त में भगवत तत्व है। लेकिन किसी को सरल होने में, सहज होने में बहुत संकोच होता है, तो निश्चित है कि इसका जो सत्संग है, नाम जप है, कथा श्रवण है, वो केवल बाह्य दिखावा है। ये दीन तो बन ही नहीं पाता।
यहां तो हम बाइक पे बैठ के आते हैं कथा, कई जगह तो हम खुद ही बाइक चला के जाते हैं कथा करने। हजारों लोग बैठे पंडाल में, कई जगह तो हमारी धोती वोती तक खींच लेते हैं लोग। नाथद्वारा में जब ठाकुर जी का प्रथम उत्सव हुआ था, तो बहुत छोटी गलियां थी, तो हमारे सब लोग बोले महाराज जी इलेक्ट्रिक कार मंगवा दें, गोल्फ कार मंगवा दें, उसमें बैठ के आप, छोटी गली उसमें। मैंने कहा नहीं, सुनो स्कूटी मंगवाओ। बोले स्कूटी पे जाओगे आप? हाँ। एक व्यक्ति बोला मेरी सेवा रहेगी, मैं चला के, मैं नहीं, मैं ही चला के जाऊंगा। कैसा लगता था? हजारों लोग खड़े दोनों तरफ हाथ जोड़ के, मैं धूम मचा ले धूम उड़ाते हुए अपनी जुल्फियां आके सीधे मंच पे विराजमान। किसी को विश्वास तक नहीं होता ये कथा सुनाएंगे। हमको बहुत अच्छा लगता है सहज होना, सरल होना, बच्चों के संग बैठ जाना, ऊधम मचाना। हम पूरे दिन करते क्या है? कथा करने के बाद यही तो करते हैं, हमारे लाला को जामे सुख मिले। यही योजना बनती रहती है कि संघ में जितने भी ग्वाल बाल हैं हमारे विप्र देवता आदि आदि, कैसे किसको परेशान किया जाए, क्या ऐसा ऊधम मचाया जाए। ऐसा भाव रहता है लाल जी हृदय में ही बैठ के ऊधम कर रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। तो सहज बनना जिसके लिए बहुत सामान्य बात हो जाए, जिसको सरल बनना, सहज बनने में संकोच ना होता हो, समझना उसका सत्संग उसको लगता है। वो जो नाम जप करता है, सत्संग सेवा करता है, वो उसके जीवन में घट रहा है। और एक और बात, कोई पदवी मिली नहीं है फिर भी सहज हो, वो एक अलग बात है। भाई तुम कुछ बने ही नहीं फिर तो सहज रहोगे ही, लेकिन कुछ हो जाने के बाद सहज रहना, ये भगवत कृपा है। लोग सहज नहीं बन पाते, सरल नहीं बन पाते। तो ठाकुर जी ने अग्र पूजा भगवान की हो रही है, मतलब सबसे प्रथम पूजा भगवान की हो रही है। यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ, जो राजसूय यज्ञ जो पांडवों ने किया, वो सामान्य नहीं था, उसमें अग्र पूजा भगवान की हुई। लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने सेवा कौन सी अपनाई? यज्ञ में भैया हमारे भैयान को यज्ञ है, हम भी सेवा करेंगे, पादुका की सेवा। एक बात याद रखना बंधु, चरण सामान्य नहीं है। किसी श्रेष्ठ जन के, किसी भगवत जन के, किसी वैष्णव जन के चरण सामान्य नहीं है। चरणों की महिमा कितनी जगह लिखी है। पूरा विश्व जिस स्तुति को गा करके अपने रोग पीड़ाओं को दूर करता है, उस स्तुति में भी सबसे पहला शब्द ही श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल यश, जोदायक फल चार। गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुरु चरण रज की ये महती कृपा की मैं आज राम जी का यश लिख रहा हूं। एक हमारे ब्रज के एक बड़े परम साधक भक्त हुए, उनका नाम था मदन मोहन सूरदास। क्या नाम था? वैसे उनका नाम था सूरध्वज, पर क्योंकि परम भक्त थे इसलिए सब उनको सूरदास बोलते थे, मदन मोहन सूरदास। तो मदन मोहन सूरदास जी जो थे, उनका एक नियम था। हमारे ब्रज में जब मदन मोहन जी विराजते थे तब की बात है, अब तो मदन मोहन जी कहां विराजते हैं? करौली राजस्थान में। मैं आज तक दर्शन करने नहीं जा पाया, भगवान कृपा करें जल्दी मदन मोहन जी बुलाएं हमको। हमारे वृंदावन में मदन मोहन जी का मंदिर देखा है? कहां है बताओ? परिक्रमा मार्ग में। परिक्रमा जब आप लगाते हैं तो परिक्रमा मार्ग में जैसे ही काली दह पार करोगे तब दिखेगा, ऊंची एक अटारी पर लंबा सा मंदिर, उसको लोग बोलते हैं सोने के कलश का मंदिर था, चोर लेके कूद गए थे गंगा जी में, जमुना जी में, ऐसी कथा सुनाते ना उसके। मदन मोहन जी का मंदिर है, वहां श्री मदन मोहन जी विराजते थे। लेकिन आक्रांताओं ने जब वृंदावन पर भी आक्रमण किया तो हमारे वृंदावन के कई निधि
बाहर विराजे। तो श्री गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी और श्री मदन मोहन जी, 3 ठाकुर जयपुर में विराजे। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, क्योंकि जयपुर राजवंश बहुत ताकतवर थे। उन्होंने सुरक्षा के लिए आश्वासन दिया पुजारियों को कि हम सुरक्षा करेंगे ठाकुर जी की, यहां ले आओ। तो गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी, ये तीनों जयपुर में विराजे। पर राजा की पुत्री मदन मोहन जी की बहुत सेवा करती थी। उसने, कौन बजा रहा हो भैया बंसी है? कोई बालक है? मैंने की बंसी कौन बजा गो भैया गंगा तट पे? तो सुनो क्या बता रहा था मैं। हाँ, मदन मोहन जी। फिर एक राजा की कन्या थी, बड़ी मधुर कथा है। उसने वो अपने संग ससुराल ले गई। उसका करौली में ब्याह हुआ तो मदन मोहन जी करौली चले गए। आज करौली में विराजते। तो जब वृंदावन में विराजते थे तो मदन मोहन जी का एक परम भक्त थे, उनका नाम था सूरध्वज। सब उनको बोलते थे मदन मोहन सूरदास। उनका नियम था मंगला से लेकर के शयन तक सारे दर्शन करते थे। 8 बार दर्शन करने जाते थे मदन मोहन जी की, सारी आरती करते थे। इसको अष्टयाम सेवा। कोई अगर व्रजवास करता है या वृंदावन जाता है, किसी एक मंदिर की सारी आरती किया करो, मंगला से लेकर शयन तक। आपको अनुभव होगा, सवेरे के ठाकुर जी ऐसे दिखेंगे कि आंख खुल नहीं रही, श्रृंगार के ठाकुर जी ऐसे दिखेंगे अब बदल गए, राजभोग के ठाकुर जी ऐसे दिखेंगे सच में भूख लग रही है, उत्थापन के ठाकुर जी ऐसे सच में दिखेंगे गैया चरा के आए हैं, और संध्या के ठाकुर जी ऐसे सच में लगेंगे ब्यारू कर रहे हैं, और शयन के ठाकुर जी फिर से ऐसे लगेंगे आंख बंद रह रही है, धीरे धीरे सोए हुए आ रहे हैं। ये अनुभव यदि करना हो तो वृंदावन में कभी मंगला से शयन तक किसी भी एक मंदिर में पूरी आरती दर्शन करो। हम लोग दौड़ते भागते दर्शन करते हैं वृंदावन में। बिहारी जी दौड़े आए, अब राधा वल्लभ जी चले गए, राधा रमन जी चले गए, सब जगह जाओ। एक दिन भाग दौड़ वाला रखो और एक दिन स्थिर वाला रखो। स्थिर होकर के एक ही मंदिर की सारी आरती करो। सब नियम जान लो, कितने बजे कैसे क्या होती है, पूरी पद्धति का दर्शन करो। आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप नंद भवन में खड़े और सामने साक्षात यशोदा मैया लाला की आरती कर रही है, और वो रूप प्रकार बदलेगा ठाकुर जी का बार बार। इसको कहते हैं अष्टयाम दर्शन। ठाकुर जी का करो। मैं करता हूं, कभी श्रीनाथ जी जाऊं नाथ द्वार में अष्टयाम दर्शन कर, सुबह मंगला से लेकर रात्रि शयन तक, राधा रमन जी की मंगला से शयन तक एक बार करके देखो, बहुत सुख मिलेगा। फिर जब भी वृंदावन जाओगे आप अष्टयाम किए बने नहीं आओगे, आनंद आएगा। तो मदन मोहन सूरदास जी अष्टयाम करते थे ठाकुर जी की, सुबह से मंगला से रात्रि शयन तक। और रात्रि में जब शयन होता था ना तो ठाकुर जी से कहते थे, एक पद गाते थे, संतन की पनही को रक्षक कहाऊंगो, संतन की पनही को सेवक कहाऊंगो, मदन मोहन सूरदास। ठाकुर जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, मुझ पर इतनी कृपा कर दो, मुझ पर इतना अनुग्रह कर दो कि संतों की चरण नहीं, संतों की जो पादुका, जिनको संत कभी कभी पहन लेते हैं, उन पादुकाओं का मैं सेवक बन जाऊं, उन पादुकाओं का मैं रक्षक बन जाऊं। कितनी ऊंची बात। सीधे चरण नहीं मांगे हैं, क्या मांगे हैं? पनही। पनही माने पादुका। एक महापुरुष खड़े होकर के मदन मोहन जी का दर्शन कर रहे थे, और तभी सूरध्वज जी कह रहे थे, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, संतन की पनही को सेवक कहाऊं। महात्मा बोले, लोग भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ठाकुर जी के आगे, और कर्तव्य में आ जाए, करने में आ जाए तो कुछ नहीं कर पाते। अब ये ठाकुर जी के आगे बेफिजूली की कह रहा है, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, और संतन की पनही मिल गई तो छोड़ के भाग जाएगा उनको। महापुरुष बोले, रुक जाओ, कल इसकी परीक्षा लेता हूं। उनको पता था कि अष्टयाम करते हैं, तो सुबह सुबह वे महापुरुष मंगला में पहुंच गए, और मंगला में जाके ठाकुर जी के मंदिर के बाहर मुख्य द्वार पर बड़े बेचैन से बैठे थे, बड़ी चिंता सी में बैठे थे। इतने में ही सूरध्वज जी आए, मदन मोहन सूरदास। जैसे आए तो आकर के कहा, भगवान
मंगला को समय है क्यों, आप चलेंगे नहीं दर्शन करने? अरे कहा बताऊं, मैं तो बड़ा परेशान हूं। बोले कहा भय हो? बोले आज 5वीं बार है, अब तक 5 बार मेरी पादुका चोरी है गई बाहर से, मैं उतार के जाता हूं दर्शन करने, कोई ले जाता है, मैं कहां उतार के जाऊं, मैं तो बड़ी चिंता में हूं, कोई भैया देखभाल करे मेरी पादुका की तो जाऊं भीतर। मदन मोहन सूरदास बोले भगवान सामने खड़ा हूं मैं, आप कैसे, लाइए ना पादुका दीजिए, आप जाओ दर्शन। नहीं नहीं, आपका नियम है अष्टयाम सेवा का, आप मंगला से शयन तक दर्शन करते हो, आप तो दर्शन करने जाओ। मदन मोहन सूरदास जी बोले मैं हर बार मांगता ही यही हूं ठाकुर जी से कि मुझे पादुकाओं की सेवा दो, आप पादुका दे दीजिए, आप दर्शन करके आओगे फिर मैं चला जाऊंगा। संतों ने अपनी पादुका दे दी। और श्री मदन मोहन जी ऐसा नहीं कि बहुत संकोच में सेवा कर रहे हो, इतने आनंद में भर गए, पादुका लेके हृदय से लगा ली, नेत्रों से आंसू झरने लगे। बोले आज मेरी सेवा मानो मदन मोहन जी ने स्वीकार कर ली, जो नित्य मांगता था आज मिल गया। संत बोले प्रथम प्रश्न का तो इन्होंने समाधान कर दिया, मतलब पहला भाव तो अच्छा लगा कि पादुका इन्होंने, अब देखूं कब तक स्वीकार करेंगे। संत भीतर गए और भीतर जाके बाहर निकले ही नहीं, बैठे ही रहे भीतर। ठाकुर जी की मंगला हो गई, श्रृंगार हो गई, बाल भोग हो गया, ग्वाल हो गई, राजभोग हो गई, और संत बाहर नहीं आया। राजभोग कितने बजे होता है? 11 साढ़े 11 बजे होता है आज भी, मतलब दोपहर में राजभोग आरती तक हो गई ठाकुर जी की, और संत बाहर ही नहीं आए। और झांक करके अंदर से देखें मदन मोहन सूरदास अब भी ऐसे ही बैठे हैं, पादुका हृदय से लगा के, नेत्रों से अश्रु झर रहे हैं। बोले आधा प्रहर 4 प्रहर की सेवा तो निकल गई, तब तक तो इसने पादुका, अब मैं देखूं और कितनी देर संभाल पाएगा। उत्थापन हो गया, ब्यारू हो गई, दूध भोग हो गया, शयन होने लगा, साधु भारी नहीं आए, लेकिन मदन मोहन सूरदास अभी भी ऐसे बैठे थे। जब शयन होकर के ठाकुर जी के कपाट बंद होने लगे, बिल्कुल अंतिम दिन का अंतिम क्षण का दर्शन बंद होने लगा, संत को लगा अब तो ये आ ही जाएंगे, आज पूरा दिन बिना ठाकुर जी को देखे कैसे रहेंगे। पर्दा लग गए, किवाड़ लग गई, ठाकुर जी के शयन हो गए, और मदन मोहन सूरदास ऐसे ही बैठे रहे। संत बाहर आए और निकल कर के चरणों में गिर गए, बोले कि मुझे क्षमा कर दो, मैं तो परीक्षा ले रहा था, आपने मेरी परीक्षा को सफल बना दिया। वास्तव में आप जो मदन मोहन जी से कहते हैं वो मानते हैं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, संतन की पनही को सेवक कहाऊं। आपने वो करके दिखाया आज, आप बोलते नहीं आप करते भी हैं। चरणों में गिर गए सूरदास जी और कहा भगवान मैं मांग तो इतने दिन से रहा था ठाकुर जी से, पर कृपा करके आज ठाकुर जी ने यह संभव कराया। सत्य बताऊं, अष्टयाम दर्शन आप भीतर बैठ के कर रहे थे, पर आपके दोनों युगल चरणार विंदों को हृदय से लगा करके जब मैं बैठा, इन दोनों चरणार विंदों की पनही के स्पर्श से ऐसा स्पर्श हो रहा था मानो युगल बिहारी मेरे हृदय से लगे हुए, ऐसा अनुभव हो रहा था मानो किशोरी जी और ठाकुर जी मेरे हृदय से लगे हैं। आज जैसा अनुभव पूरे विश्व में दिन में कभी नहीं हुआ, मुझे पूरे जीवन में कभी नहीं हुआ, ऐसा लगा दोनों युगल सरकार मेरे कंठ से लग गए हों। महात्मा मुरीद हो गए, सेवक बन गए सूरध्वज जी के। बोले कि आपके भाव को प्रणाम। सूरध्वज जी बोले आज सचल शरीर से तो दर्शन नहीं कर पाया मैं ठाकुर जी का, कम से कम देहली प्रणाम ही कराऊं। और सूरध्वज जी जैसे ही देहली प्रणाम करने गए, अपना माथा जैसे ही देहली पर रखा तो देहली के फर्श का स्पर्श नहीं हुआ, बल्कि उत्तुंग वाल सन्नख चक्रवाल, ठाकुर जी के अद्भुत नख और श्री चरणार विंदों की उंगलियों का स्पर्श माथे से हुआ। जैसे स्पर्श हुआ, स्पर्श होते सूरध्वज जी बोले अरे ये फर्श की जगह ऐसो काय को लग रहा कोई के चरण है। जैसे ही नेत्र खोल करके और ऊपर उठ करके देखा, साक्षात मदन मोहन जी खड़े हैं, और मदन मोहन जी ने खड़े होकर के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन कराया सूरध्वज जी को।
ये तो केवल संत चरणों की पनही की सेवा का प्रताप था। ऐसे हैं वैष्णवों के चरणारविंद। तो भैया कभी किसी महापुरुष के चरण छुओ मत जब तक वो आज्ञा ना दे। कई लोग जबरदस्ती छूते हैं, नहीं, वे आज्ञा करें तो ही छुओ, नहीं तो दूर से प्रणाम करो। आपका भाव होना चाहिए चरणों के प्रति, स्पर्श हो तन का यह आवश्यक नहीं है। महापुरुष स्वयं प्रदान कर दे तो ही ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। जैसे सूरज ध्वज जी को महापुरुष ने स्वयं अपनी पादुका दे दी और उन्हीं पादुकाओं की सेवाओं से ठाकुर जी प्रकट कर लिए। तो सहज बनने में, दीन बनने में कोई लज्जा नहीं करो। भगवान ने पादुकाओं की सेवा की, किनकी? वैष्णवों की, जिनकी पादुकाओं की सेवा स्वयं ठाकुर जी कर लेते हैं, उनकी पादुकाओं की सेवा हम ना करें। पादुकाओं की सेवा का मतलब आप प्रत्यक्ष पादुकाओं की सेवा मत माना कीजिए। पादुका वंदनीय क्यों है, चरण वंदनीय क्यों है? जिन गुरु के नेत्रों से हमको ऊर्जा प्रदान होती है, जिन गुरु की वाणी से हमको ठाकुर जी प्राप्त होते हैं, जिन गुरु के मस्तिष्क से निकले हुए ज्ञान से हमको भगवत मार्ग प्राप्त होता है, वे गुरु जिन पादुकाओं पर खड़े होते हैं, चरणों पर खड़े होते हैं, वो हमारे लिए वंदनीय है। इस भाव से विशेष रूप से पादुकाओं की सेवा करते जा रहे हैं, चरण सेवा करते जा रहे हैं, पर गुरु के वचन नहीं सुन रहे हैं तो कोई लाभ नहीं होगा। मन और बुद्धि ये दोनों सुधारने पड़ेंगे पहले वचनामृत से, तब गुरु के चरण सेवा आपको अधिकार प्राप्त हो सकता, नहीं तो उसके बिना आपको प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। मन बुद्धि परिवर्तित नहीं कर पाए गुरु आज्ञा से, गुरु वचनामृत से, तो आप चरण छूने के अधिकारी नहीं है उस गुरु की। आप आज्ञा पालन नहीं करते अपने गुरु का, संतों का, वैष्णवों का, उन चरणों को छूने से अपराध और बन जाएगा आपको। पहले उनकी आज्ञा मानो, पहले उनके वचनामृत मानो, तब उनको प्रणाम करो। भगवान ने पादुका की सेवा की। इस प्रकार राजसूय यज्ञ हुआ। ग्रहण काल में सब यदुवंशी कुरुक्षेत्र गए और वहां ब्रजवासियों से भी मिलना हुआ। बहुत सुंदर ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव हुआ। श्री सुदामा जी का मंगल चरित्र सुनाया गया कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भगवान के एक परम सखा हैं जिनका नाम है सुदामा। प्राचीन काल में बंधुओं, नाम जो होता था ना, वो गुण के अनुसार रखे जाते थे। आज भी ऐसा होता है। जैसे हमारे भगवतधाम वाले पूज्य छोटे महाराज जी का नाम तो अन्य है, पर सब संत समाज और वैष्णव भक्त जन सब इनको प्रेम से बोलते मस्त राम बाबा। क्यों? मस्त रहते हैं। तो गुण के अनुसार कई बार नामकरण हो जाता है व्यक्ति का। प्राचीन काल में और विशेष रूप से भागवत आदि ग्रंथों में हो सकता है कि मूल नाम कुछ और हो, गुण के नाम ही प्रकट किए गए हैं। जैसे अर्जनात अर्जुन, अर्जुन का नाम अर्जुन क्यों? जो अर्जन करना चाहता, जो बहुत इकट्ठा करना चाहता, बहुत लेना चाहता है, उसका नाम अर्जुन है। धर्मराज कौन? युधिष्ठिर। क्योंकि धर्म का पालन, धर्म कई बार वही हो जाता है जो युधिष्ठिर करते हैं, इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर। कृष्ण करशतीति कृष्ण, राम रमन्ति योगिनोस्मिनिति राम। गुण के अनुसार नामकरण होते हैं। ऐसी श्री सुदामा। सुदामा का अर्थ क्या होता है? जिसके पास सुंदर दाम है, वो सुदामा। और सुदामा जी की स्थिति तो हम लोग सुनते हैं कि घर में अन्न तक नहीं है, वर्षा हो जाए तो पूरे घर में पानी भर जाता है,
कोई दाम नाम की वस्तु नहीं सुदामा जी के, नाम सुदामा क्यों पड़ गया फिर? मूल नाम हो सकता है कुछ और हो, पर वैष्णवों ने नाम सुदामा रखा। सुदामा क्यों? किसी ने कहा बोले सुदामा जी पे धन तो था नहीं। अरे नहीं, सुदामा जी के पास में ऐसा धन था जो कभी खर्च होता ही नहीं, और कितना भी खर्च कर लो वो बढ़ता ही जाता है। वह नाम का धन। सुदामा जी नाम के धनी है। संसार के पास जो धन है वो घटता है और बढ़ने की उसकी कोई शंका नहीं होती। ये संभव नहीं कि वो बढ़ेगा, पर नाम धन ऐसा है कितना भी बांट तो बढ़ता ही जाता है। इसलिए उनका नाम पड़ा क्या? सुदामा। क्योंकि उनके पास जो दाम है वो कभी खर्च ही नहीं होता, बढ़ता ही रहता है। वो क्या है? कृष्ण नाम का दाम, इसलिए नाम पड़ा सुदामा। सुदामा जी के 3 लक्षण बताए गए। हम कहते हैं भैया किसी को यदि ठाकुर जी को सखा बनना हो 3 बातन को ध्यान रखियो। क्या? सबसे पहली बात, विरक्त इंद्रिय, प्रशांत आत्मा और जितेंद्रिय। 3 बातें। सबसे पहला है विरक्त इंद्रिय। अपनी इंद्रियों को सब कुछ ना देकर के केवल वह प्रदान करना जो भगवत प्रसाद है, इसी को ही विरक्त इंद्रिय कहते हैं। बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग। हम नेत्रों को कुछ भी दिखाते हैं, कानों को कुछ भी सुनाते हैं, नासिका से कुछ भी ग्रहण करते हैं, जीव को कुछ भी पवाते हैं, ये सब आसक्त इंद्रिय का लक्षण है। पर विरक्त इंद्रिय क्या है? वो नेत्र को वही दिखाएगा जो कृष्ण संबंधी हो, वो कानों को वही सुनाएगा जो भगवत संबंधी हो, वो जिह्वा पर उसी रस को धारण करेगा जो भगवत प्रसाद हो, वो त्वचा से स्पर्श भी उसी का करेगा, वो वस्त्र भी वैसे ही पहनेगा जिससे वो ठाकुर जी का लगे। इसको कहते हैं विरक्त इंद्रिय। मतलब अपनी इंद्रियों को संसार भौतिक से, संसार रस से विरक्त करके भगवान भगवत रस में आसक्त करना, इसी को विरक्त इंद्रिय कहते हैं। आपका नियम बन जाए, जहां श्याम सुंदर नहीं है या श्याम सुंदर से संबंधी कोई भाव नहीं है, वहां यत्र नो रमते मनः, वहां मैं नहीं जा सकता। आपके सामने कोई बहुत सुंदर पकौड़े बना के ले आवे, आपसे कहे कि ये पालक के हैं, पनीर के हैं, और इसमें ये है, मिर्च मसाले सब पड़े हैं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रसाद बना के, ठाकुर जी का भोग लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा तो नहीं पाएंगे। ये तो रही चलो जीव की बात। माताजी पिताजी आए, बहुत बढ़िया कन्या है भैया, तो ब्याह कर ले, पढ़ी लिखी है, डॉक्टरेट है, ऐसी है वैसी है। आप सीधे यही पूछो कंठी पहनती है कि नहीं पहनती? नहीं पहनती। कथा श्रवण करती है? नहीं करती। हम नहीं करेंगे ब्याह, भले चाहे कितनी डिग्री हूं, लेकिन रूप में इतनी सुंदर नहीं है, सामान्य सा भेष है, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं, पर कथा से बहुत प्रेम, ठाकुर जी से प्रीति है, ठीक है, या तो ब्याह करा दो हमारा। भगवत संबंधी जो है, ऐसी हर वस्तु को अपने जीवन में स्थान देना, ये विरक्त इंद्रिय का लक्षण है। जो भगवत संबंधी नहीं है उसको किंचित भी अपने स्थान ना देना अपने जीवन में। भगवान के सखा बनना चाहते हैं तो पहला लक्षण ये लिया हो, जो ठाकुर जी के संबंध में उससे हमारा संबंध है। दूसरी बात, प्रशांत। ठाकुर जी को अत्यंत शांत व्यक्ति बहुत प्रिय लगता है। प्रशांत, एक तो होता शांत, एक होता प्रकृष्ट शांत, बहुत ज्यादा शांत रहने वाला व्यक्ति ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। अभी उल्टा है, हमारे ठाकुर जी प्रशांत हैं। कोई के ठाकुर जी 10 वर्ष से सेवा करा रहे हैं, कोई के ठाकुर जी 50 वर्ष से सेवा, 50 वर्ष से बेचारे मौन ही है, हम ही बोलते रहते हैं। ठाकुर जी कब बोलेंगे?
जब आप शांत हो जाओगे। आप बोलना बंद कर दोगे। बोलना बंद कर दोगे मतलब, बोलना बंद कर दोगे मतलब आपकी जिज्ञासाएं जिस दिन समाप्त हो जाएंगी, आपकी कामनाएं जिस दिन शांत हो जाएंगी, आप ठाकुर जी से मांगना जादना बंद कर दोगे, शांत रहोगे, ठाकुर जी के आगे गए, बस शांत भाव है। एक दिन देखिए और ठाकुर जी की आवाज ही सुनाई देगी। अभी हम ही इतना बोलते हैं कि ठाकुर जी शांत रहते, बोले पहले तू बोल ले, अपनी कर ले पहले, लेकिन जादना ठाकुर जी को लगेगा कि ये शांत है गयो, वादना ठाकुर जी बोलेंगे। और शांत होने का मतलब दूसरा क्या है? कोई लोग मुझे देख के कह रहे होंगे आप तो बिल्कुल शांत नहीं रहते, बोलते ही रहते हो। एक बात कहें हम आपको, हम सुबह जितने बजे के उठे हैं तब से लेके अभी तक 1:25 हो रहा है समय, अभी तक हमारा मौन ही चल रहा है। क्योंकि शास्त्राज्ञा ऐसी है, जब आप भगवत वाणी बोलते हैं, भगवत कथा कहते हैं, भगवत चर्चा करते हैं, उतनी देर आपका मौन ही माना जाता है। आप बोल रहे हैं ये कब माना जाएगा? जब आप संसारी चर्चा करने लग जाओ। उसका कहां ब्याह हुआ, किससे ब्याह हुआ, कितना दिया, कितना लिया, उसका व्यापार कैसा चल रहा है, कितनी कमाई हो रही है, कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, आजकल यहाँ किसकी राजनेता, यहाँ राजनेता कौन है, यहाँ किसकी सरकार है, वहां सरकार कैसे गिरेगी, कैसे बनेगी, ये सारी चर्चाएं जब आप करने लगते हैं तब आपका मौन खुलता है। जितनी देर आप भगवत भाव में रहते हैं आप मौन ही माने जाते हो। मतलब भगवत सखा बनने के लिए दूसरा लक्षण आपको अपने चित्त में लाना पड़ेगा, मौन। जब बोलो तब कोई भगवत वार्ता ही बोलो। हमारे ब्रज के एक संत हैं, ब्रज में ही विराजते हैं, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी के साथ उनका दर्शन होता है। अभी 15 से कथा है तो रोज आएंगे कथा में। तो उनका नियम है, बहुत कम बोलते हैं, शांति रहते हैं। परमहंस जी नाम है उनका, परमहंस जी कह के बुलाते हैं सब। कई बार ऐसा देखा गया, कथा पूरी हो जाती है और वो ऐसे ही बैठे रहते, लोगों को लगता है वो सो गए, सोते नहीं है, वो अपने आंतरिक भाव में कहीं चले जाते हैं। कथा विश्राम हो गई, वो बैठे हैं, कथा सुन के सब श्रोता चले गए, प्रसाद पाके रात्रि हो गई, सब सो गए, वो वहीं बैठे, उनका ध्यान चलता रहता। बहुत कम बोलते हैं, पर वो जब बोलते हैं बस इतना ही बोलते हैं, अपने राम को चाहिए, अपने राम को नहीं चाहिए, अपने राम को चाहिए, अपने राम को नहीं चाहिए, अपने राम वहां जा रहे हैं, अपने राम वहां से आ रहे हैं, यही इतना ही बोलते हैं बस, अपने राम। तो एक बार की ऐसी घटना घर के लोग सुनाते हैं, मैं तो नहीं था तब, जन्म ही नहीं हुआ था। पूज्य रामानुज गुरु जी जब विराजते थे, पिताजी महाराज के गुरु जी, तो एक बार बाबा महाराज जी आए, तो हमारी माता जी चाव से संतों को प्रसाद पवाती हैं। माता जी ने कही, बाबा आपके काजे प्रसादी ले आऊं, पाओगे? अपने राम को नहीं चाहिए। दाल चावल पाओगे? अपने राम को नहीं चाहिए। हमारी दादी भी बैठी थी वहां पे। अच्छा बाबा कछु नहीं तो दूध पी लो, अपने राम को नहीं चाहिए। चाय पी लो, बोले अपने राम पीते ही नहीं है। छाछ पी लो, अपने राम को नहीं चाहिए। कुछ नहीं बाबा जल पी लो, अपने राम को नहीं चाहिए। तो हमारी दादी पीछे बैठी, ब्रजवासिनी, पीछे कट्टर ब्रजवासिनी, तो बोली जहर ले लो। तो उसका भी प्रत्युत्तर क्या कर, अपने राम नहीं पाते। ऐसे महापुरुष जब बोलो तब हरि संबंधी बात बोलो, तो आपका मौन ही माना जाएगा। जब आप व्यवहारी चर्चा करते हैं, संसारी चर्चा करते हैं, तो आप बोल रहे हो। और एक और बात कहें आपको हम, आप जितनी देर सत्संग करते हैं, आप जितनी देर कथा श्रवण करते हैं, जितनी देर नाम जप करते हैं, जितनी देर भगवत वाणी सुनते हैं, आप जीवित ही उतनी देर हैं। बस आप जैसे संसार के व्यवहार में जाते हैं, आप उस समय राक्षस प्रवृत्ति के हो जाते हैं, उस समय आप मरणासन ही माने जाते हो। हम आज तक जीवित ही उतनी देर होते हैं जितनी देर हमारा सत्संग में मन लगता है। अगर इस दृष्टि से देखा जाए ना, भले ही मेरी आयु 27 वर्ष होगी, पर कथा के भाव से देखा जाए तो यहां कई लोग बैठे हुए, उनसे बहुत उम्र में बड़ा हूंगा मैं। क्यों? इतना जिया हूं।
हमारी तो कथा ही चलती रहती, जहां देखो तब कथा ही कथा कहते रहते, सत्संग में ही जीवन रहता है। तो ठाकुर जी का सखा बनना है तो सबसे पहले विरक्त इंद्रिय, अपनी इंद्रियों को केवल भगवत प्रसाद प्रदान करो। दूसरा, प्रशांत, अत्यंत शांत होना प्रारंभ कर दो। और तीसरा, जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों को कैसे जीतना है? कई बार ऐसा होता है बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई लोग भगवत प्रसाद के प्रति भी कभी कभी इंद्रिय इच्छा प्रकट कर देते हैं। समझ रहे हैं हमारी बात को? प्रसाद प्रसाद होता है, उसके प्रति आपकी जीव का रस प्रकट नहीं होना चाहिए। भले ही प्रसाद में घेवर मिले, आप उसको प्रसाद समझ के ही पाओ। भले ही प्रसाद में आपको कचौड़ी मिले, आप प्रसाद समझ के ही पाओ। पर कई बार हमारी जिह्वा का रस इतना प्रधान हो जाता है कि हम प्रसाद में भी वस्तु दृष्टि रख लेते हैं। और कई लोग तो इतना ज्यादा भी कर देते हैं, हमको कह रहे हैं कान पकड़ के क्षमा, कई लोग प्रसाद को भी इस भाव से निर्माण करते हैं, उनका खाने का जो मन होता है वो ठाकुर जी के लिए बना देते हैं। जैसे पिज्जा बना दियो, ठाकुर जी पाओ। अब मन किसका है? मन संघ के लोगों का है, ठाकुर जी का नहीं है। ठाकुर जी तो कहते होंगे जन कैसी बला भाई, कैसी रोटी बना के लाया हो जन, कहा डाल लाओ जा पे ऊपर। ठाकुर जी कहोगे पिज्जा खाते होंगे, लंबी सी खींचती होगी। ए मधुमंगल कैंची लियो ने काटिया है जन, कहा बना लायो है। बर्गर ठाकुर जी कैसे खाते होंगे? विब्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु। भागवत जी में वर्णन है ठाकुर जी कैसे पाते। मैं एक दिन कह रहा था कहीं कथा में, शायद वृंदावन की कथा में कह रहा था, जन हापुर कथा में कहीं कह रहा था, ठाकुर जी का एक भोग नया तरीके से कभी कभी लगाया करो। देखो मैं बताऊं कैसे। एक मोटा रोटला बनाओ, बढ़िया टिक्कर, और पूरी थाली में वो टिक्कर ही आ जाए, और टिक्कर में एक तरफ चटनी रखो, एक तरफ सब्जी रखो, एक तरफ ने एक सी दाल डाल दो, एक तरफ ने कढ़ी डाल दो, एक तरफ ने कछु अचार। ठाकुर जी के लिए अलग अचार बनने चाहिए, वो वाले अचार नहीं जाते सुबह पराठे खा ले हो वही ठाकुर जी को दे दियो, नहीं, ठाकुर जी का अचार अलग होना चाहिए। और वो भी इतना तेज खट्टा आदि नहीं बनता, उसकी भी एक विधा है, वैसे ही बनना चाहिए। ठाकुर जी का अचार रख दो। मतलब जैसे एक ग्रामीण व्यक्ति पाता है ना, एक ही रोटी में सबरी सामग्री धर के फिर प्रेम से पाता। ठाकुर जी का भागवत में वर्णन है, ठाकुर जी ऐसे ही पाते हैं। भगवान तो कैसे पाते हैं? विप्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकच्छे। एक बाम में अपनी वंशी दबा लें, दूसरे बाम में अपनी श्रृंगी दबा लें, हाथ में ठाकुर जी तत्फलम लांगुलीषु। यहाँ पे आम को अचार, नींबू को अचार, टेंटी को अचार, मिर्च को अचार, ऐसे ठाकुर जी उंगलियों के बीच में अचार बांध लेते हैं। और यहाँ रोटी को ऐसे ठाकुर जी गोल गोल घुमा लेते हैं, फिर एक बार रोटी खाते हैं, फिर अचार खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं। फिर कोई से कहेंगे हाँ रे तू कौन सब्जी लेके आयो? मैं तो कढ़ी लाया, ला खवैयो, मैं दाल लाया हूं खवैयो। ऐसे ठाकुर जी वन भोज करते। कभी कभी वन भोज कराओ ठाकुर जी को। बाजरे के रोटला बनाओ, अभी सर्दी है रे, मुंह में पानी आ रहा हूं महाराज। बाजरे के रोटला मोटे मोटे टिक्कर, वहां में एक तरफ केवल रोटला के ऊपर ही कढ़ी है, एक तरफ मूंग है, एक तरफ कोई दाल है, चटनी है, अचार है। ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है ऐसे पाना। ठाकुर जी के सुख के लिए जब आपकी इंद्रियां कर्म करती हैं, उसी को जितेंद्रिय कहते हैं। आप अपने सुख के लिए कई बार ठाकुर जी की सेवा पद्धति बदल देते हो, हमें इसमें सुख मिल रहा है। अब इसमें दूसरी बात यह होती है कि उस सुख में ठाकुर जी को भी सुख मिले तो ही वो सेवा स्वीकार होगी, नहीं तो नहीं। भगवत सुख में अपना सुख मानो। हमारे सुख में ठाकुर जी को सुखी मत करो, उनके सुख में तुम सुखी रहो।
अब एकादशी ये मानव का धर्म है, मानव करे, ठाकुर जी को मत कराया करो एकादशी, ठाकुर जी को तो पवा दे करो चकाचक। बोले महाराज जी, ठाकुर जी को पवा दिया उसका क्या करें? उसी प्रसाद से ही द्वादशी का प्रारंभ करो। जो कल ठाकुर जी ने एकादशी में पाया था उसी को अगले दिन पाओ, प्रेम से पूरा परिवार बांट ले, उसी से प्रारंभ करो। तो 3 लक्षण हैं। सबसे पहला विरक्तेंद्रिय, दूसरा प्रशांत आत्मा, तीसरा जितेंद्रिय। 3 लक्षण जिसके अंदर ठाकुर जी उसको अपना सखा मानने लगते हैं। सुदामा जी के सखत्व की कथा सबने सुनी ही है, कई बार मैंने विस्तार से बताई है। भगवान ने सुदामा जी पर अनुग्रह किया। आप कथा को विश्राम की ओर ले चलते हैं। भगवान के संपूर्ण यदुवंश को श्राप लगा। क्यों लगा? ठाकुर जी अपने सब बालकों को समझाते हैं कि भैया संतों का अपमान मत किया करो, भगवान होके भी मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा। लेकिन बालकों ने बात नहीं मानी, संतों का अपमान किया। और जिस अपमान के कारण संतों ने क्या किया? बोले भगवान के एक पुत्र हैं शाम्ब, शाम्ब के पेट पर पोटला बांध करके उसको साड़ी पहना करके उसको एक महिला का रूप धारण करा के भगवान के पुत्र शाम्ब को लेके चले गए संतों के पास और बोले नई बहू आई है महाराज जी द्वारिका ते, यूं बताओ या के गर्भ में लाली है कि लाला? संतों ने दिव्य दृष्टि से देखा, बोले हमारा उपहास करने लाए हो, हमारी परीक्षा करने लाए हो? भगवान का पुत्र शाम्ब है ये, जाओ हम श्राप देते हैं, इसके गर्भ से लोह पिंड होगा, तुम्हारा पूरा यदुवंश नाश होगा उसी से। राजा उग्रसेन को जब ये बात पता चली तो उन्होंने लोह पिंड को घिस के समुद्र में फिकवा दिया। बोले कुछ नहीं होगा, समुद्र ले गया। परंतु वही समुद्र की लहरों से किनारे आकर के एर का नाम की विषैली घास बन गया। और एक दिन आया कालांतर में यदुवंशियों में किसी बात को लेकर के हल्का सा झगड़ा हुआ, और हल्का झगड़ा ही विशाल युद्ध का रूप धारण कर लिया। और लड़ते लड़ते एक दूसरे से मारपीट करते हुए समुद्र के तट पर उस घास को उठा उठा के एक दूसरे पर फेंकने लगे। और देखते ही देखते यदुवंशियों का नाश हो गया। बंधुओं, पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए भगवान आए। तो बहुत छोटे में एक बड़ी बात कह रहा हूं, बहुत बड़ी प्रसंग है ये, पर मैं छोटे में कह दूं। राम रावण युद्ध में भी समस्त बानरों को, समस्त भगवान की सेना को राम जी ने ही शक्ति प्रदान की ताकि रावण से युद्ध किया जा सके। और जब राम रावण युद्ध विराम हो गया, सबने अपनी शक्तियां वापस कर दी ठाकुर जी को, क्योंकि ठाकुर जी ने सबको बल दिया था। हनुमान जी महाराज लांग के चले गए समुद्र को, लेकिन कैसे? तब प्रताप रघुनाथ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे शक्ति प्रदान की, उन्हीं के प्रताप से मैंने किया है। ठीक वैसे ही कृष्णावतार में समस्त यदुवंशियों को भगवान कृष्ण ने अपने समान शक्ति दे दी थी। क्यों? पृथ्वी का भार हल्का करना है, दुष्टों को नष्ट करना है। पृथ्वी का भार हल्का करने में यदुवंशियों ने भगवान की सहायता की, पर सहायता करके शक्तियों को वापस नहीं लौटाया भगवान को, बल्कि उन शक्तियों से स्वयं ही अपने आप को कृष्ण रूप भगवत तत्व मानने लग गए थे यदुवंशी। अब भगवान के समान शक्ति आ गई, यदुवंशी जहां जाते हैं वहीं सम्मान होता है। यदुवंशी जहां जाते हैं उनके रूप का प्रकाश, उनकी स्थिति, सब कुछ सबको आकर्षित करती है। जबकि यदुवंशियों को चाहिए था कि वो शक्ति भगवान श्री कृष्ण की है, उन्हीं को वापस लौटा दी जाए, लेकिन नहीं लौटाई। शक्ति धारण करने के लिए बहुत विवेक बुद्धि चाहिए, और वो भगवान में ही है, हम सब में नहीं है। हम सब का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम सर्वशक्तिमान नहीं है। अगर हम लोगों के अंदर एक शक्ति भी परिपूर्ण रूप से आ जाए तो हम अपना सर्वनाश कर देंगे। हम लोग कहीं ना कहीं अपूर्ण रहते हैं, इसीलिए हम जी पा रहे हैं। नहीं तो सामान्य व्यक्ति को भी स्थिति से ज्यादा प्राप्त होता है, वो व्यक्ति अपनी स्थिति से गिरने लायक बन जाता है। अच्छा है कि ठाकुर जी हमको कम कम ही देते हैं, बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। यदुवंशियों को ठाकुर जी ने शक्ति दी, पर यदुवंशी उस शक्ति का दुरुपयोग करने लगे, भगवान को लौटाई तक नहीं। शक्ति को धारण करने के लिए विवेक चाहिए, विवेक यदुवंशियों के पास था नहीं। विवेक सत्संग से होता है, सत्संग वो करते नहीं थे। क्यों नहीं करते थे? अब हम भगवान बन गए, अब क्या सत्संग करें?
व्यक्ति बहुत धनवान हो जाए, उससे कहो भैया कथा करा लो, हमें क्या जरूरत है, हमें क्या आवश्यकता है, लक्ष्मी की बड़ी कृपा हमारे पास। व्यक्ति का खूब नाम शौहरत ऐश्वर्य हो जाए, उस व्यक्ति से कहो भैया भंडारा कराओ, वृंदावन जाओ, गंगा स्नान करो, यमुना स्नान करो, हमें क्या जरूरत है। बुरा नहीं मानिएगा, कहीं ना कहीं आपके जीवन में अभाव है, इसीलिए आप भक्ति मार्ग में चल रहे हो। ठाकुर जी ने परिपूर्ण यदि कर दिया होता तो आप भक्ति मार्ग का त्याग कर देते। यदुवंशियों को परिपूर्णता प्राप्त है, इसलिए ना तो कभी सत्संग करते थे, ना कभी संतों को प्रणाम करते थे, भगवान के कहने पर भी नहीं करते थे। इसीलिए ये श्राप लगना आवश्यक था, नहीं तो ये शक्ति ही, ये यदुवंशी ही पृथ्वी का भार बन जाते। और एक दिन समस्त यदुवंश नाश हो गया। भगवान के भैया बलराम जी ने प्रणाम करके कहा लाला अब मैं जाऊं, और शेष नाग रूप धारण करके क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान उपदेश किया। भेलिया ने एक बाण पैर में मार दिया था। भगवान को वापस बुलाने के लिए देवताओं ने एक विमान भेजा। भगवान ने उस भेलिया को ही विमान में बैठा करके भेज दिया और कहा सब मेरी इच्छा से होता है, मेरी इच्छा से परे कुछ नहीं होता संसार में। उद्धव को ज्ञान उपदेश किया। उद्धव जी महाराज ने कहा भगवान आपके प्रस्थान के बाद हम किसके आश्रय में रहेंगे, हमारा आश्रय क्या होगा, हम किसकी शरण में जाएंगे। तो भगवान बोले उद्धव मेरी ओर गौर से देखो। उद्धव जी देखने लगे और मुस्कुराते हुए भगवान एक दिव्य ज्योति में प्रकट हो गए। 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद् भागवतार्णवम, ठाकुर जी श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गए। और कहा कालांतर में वेदव्यास जी महाराज विस्तार से इसका रूप वर्णन करेंगे, वही भागवत ही मेरा रूप होगा। इन भागवत जी की शरण ग्रहण कर ली, मतलब आप मेरी शरण में हो, श्री कृष्ण कह रहे। उद्धव जी से कहा मेरी पादुका लेकर के तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। और श्री उद्धव जी महाराज इसी मार्ग ते होते हुए बद्रीनाथ चले गए, जहां पर भगवान के रूप में ही इस वक्त पांडुकेश्वर में, बद्रीनाथ से थोड़ा पहले श्री उद्धव जी ही बद्रीनाथ रूप में अपनी पूजा, उनकी पूजा होती है। भगवान ने अपना रूप स्वरूप प्रदान किया। अर्जुन को भगवान ने आज्ञा की मेरे जाति द्वारिका डूब जाएगी, अष्टपटरानियों को लेकर के तुम श्री जी की शरण में जाओ। अर्जुन को मन में एक रो तो रहे हैं, भगवान जा रहे हैं लीला पूरी करके, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक अभिमान था कि मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं, इसीलिए भगवान ने अष्टपटरानियों की रक्षा की जिम्मेवारी मुझे दी है, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं कि मैं बहुत बलवान हूं, मैं इनकी रक्षा कर सकता हूं। ठाकुर जी बोले मान आ गया। और भगवान रूप बदल करके आए और बीच रास्ते में अर्जुन के संरक्षणता से 8 पत्नियों का हरण करके ले गए। अर्जुन तीर कमान साधता रह गया, कुछ नहीं कर पाया। अर्जुन को भी भगवान ने बता दिया तेरे पास जो गांडीव का बल है वो भी तब है जब मैं तेरे संग हूं, अभिमान मत करो अर्जुन। पांडवों को पता चला कि भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए, तो परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा के सशरीर स्वर्गारोहण को इसी मार्ग से प्रस्थान किया। ये वही मार्ग है। फूल चट्टी, गरुण चट्टी, ये सारियां चट्टियां पड़ती हैं बद्रीनाथ तक, स्वर्ग तक। ये सब स्थान है जहां जहां पांडवों ने निवास किया, रुके थे। परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठाया। परीक्षित बड़े हुए, उनसे एक अपराध बना जिसके कारण शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने उनको मरने का श्राप दिया। 7 दिन तक उन्होंने सुखदेव जी से कथा सुनी। आज 7वां दिन था। राजा सुखदेव जी से कहते, सुखदेव जी राजा से कहते हैं राजा आज 7वां दिन है, परीक्षित क्या तुम मरने वाले हो? परीक्षित जी कहते हैं नाथ मृत्यु देह की होती, आत्मा की नहीं। आत्मा तो कथा श्रवण करके, सत्संग करके, वैष्णव संग करके मुक्त हो जाती है, देह का त्याग करके अपनी परम गति को प्राप्त होती है। मृत्यु शरीर की होगी, मेरी नहीं। और ऐसा कहते ही सुखदेव जी महाराज वहां से प्रस्थान करके चले गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। परीक्षित को तक्षक सर्प ने डसा, 5 भौतिक देह में अग्नि प्रकट हो गई
और उनकी आत्मा चतुर्भुज रूप धारण करके विमान में विराज करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अनेक कथाएं यहाँ पर कही गई, सबको हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। और कथा के अंतिम श्लोक का वाचन सब लोग 3 बार मेरे साथ में करेंगे। गंगा के तट पर बैठे हैं, यहां से भू वैकुंठ प्रारंभ होता है, ऋषिकेश की पावन भूमि है। वर्ष का विश्राम चल रहा है, अंग्ल वर्ष का, अंग्रेजी वर्ष का। सब लोग बड़े प्रेम और भाव से मेरे साथ भागवत जी का अंतिम श्लोक 3 बार कहेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम्, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम्, तम नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री बद्री विशाल भगवान की, केदारेश्वर भगवान की, पर्वतराज हिमालय की, जगत जननी जगत पावनी गंगा मैया की, जगत जननी जगत पावनी श्री यमुना मैया की, गौ माता की, भारत माता की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।